नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, गाजा के लिए आखिरी जंग शुरू हो चुकी है और इसी बीच बड़ी खबर आई है इजराइल से। हूती ने एक बार फिर बड़ा मिसाइल अटैक किया है इजराइल के ऊपर और तेल अवीव के आसमान में एक बार फिर हूती की मिसाइल का कहर देखने को मिला। देखिए, हूतीस की तरफ से फिलिस्तीन 2 मिसाइल दागी गई है और जुम्मे पर यह मिसाइल दागी गई बीते शुक्रवार को। अक्सर आप पूछते हैं कि एग्जैक्ट टाइम बताइए कि कब ये अटैक हुआ। ये अटैक अब से ठीक 24 घंटे पहले यानी कि जुम्मे पर हुआ। हूतीस की तरफ से दावा किया गया, जिसकी अब तस्वीरें भी सामने आई हैं कि हूतीस की तरफ से फिलिस्तीन 2 मिसाइल जो है, पैलेस्टाइन 2 मिसाइल, वो इजराइल के ऊपर फायर की गई और तेल अवीव के आसमान पर गिरने से ठीक पहले ये मिसाइल एक्सप्लोड कर गई। इस मिसाइल के एक्सप्लोजन की वजह से कई हिस्से में शोलों के रूप में इसके टुकड़े जो हैं वो तेल अवीव के आसपास गिरे और जिससे पूरे सेंट्रल इजराइल में बेहद खौफ का माहौल था। सायरन बजने लगे, लाखों लोगों को एक बार फिर शेल्टर्स में जाने के लिए कहा गया। कई इलाके ऐसे थे जहां से इस तरह की खबरें आई कि मिसाइल के हिस्से टूट के जो हैं जलते हुए शोलों के रूप में गिरे हैं सेंट्रल इजराइल में, खासकर तेल अवीव के पास। और उसके बाद जो है पूरे इलाकों में जो है सायरन बजने लगे, लोग शेल्टर्स की तरफ दौड़ने लगे। इसके ठीक पहले हुतीस की तरफ से 2 ड्रोन अटैक किए गए इजराइल के ऊपर और बताया जाता है कि ये जो है तेल अवीव और एश्केलॉन, ये 2 इलाके में ड्रोन्स जो है इससे हमले किए गए, जिसमें एक ड्रोन को गिराने की जब कोशिश की इजराइल ने, इजराइल की तरफ से डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल्स फायर की, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद वो ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद एक फाइटर जेट ने भी फ्लाई किया उस ड्रोन को डाउन करने के लिए, यानी इजराइल को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी इस ड्रोन अटैक को रोकने के लिए और 2 जगह ड्रोन से हमले किए गए। उसके बाद देखिए, हुतीस की तरफ से बयान आया है। याह्या सारी जो प्रवक्ता है और हुतीस की तरफ से जो बयान है उसमें 2-3 बातें बेहद अहम कही गई। पहली बात तो ये कही गई कि हमने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को एक बार फिर नाकाम कर दिया है। देखिए, हुतीस का कहना ऐसा है, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है यमन के बीच में और इजराइल के बीच में। 2000 किलोमीटर के आसपास जो है मिसाइल ट्रेवल करके फिलिस्तीन 2 मिसाइल तेल अवीव तक आ जाती है, तेल अवीव के आसमान पे वो एक्सप्लोड कर जाती है। यानी इजराइल का आयरन डोम हो या फिर एरो सिस्टम हो, ये इस मिसाइल को नहीं रोक पाया। ये इजराइल के लिए बड़ा झटका था और ये मिसाइल जो है वो तेल अवीव के ऊपर आके ब्लास्ट करती है और उसके बाद वहाँ पे जो है पूरा सनसनी फैल जाती है। उसके बाद हुतीस की तरफ से ये दावा किया गया है कि हमने जो है वो तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया था, जिसकी वजह से बेन गुरियन एयरपोर्ट से ट्रैफिक को रोक दिया गया, जितने प्लेन्स थे उनको उड़ने से रोका गया और जब मिसाइल एक्सप्लोड हुई इसके कई हिस्सों की वजह से कई जगहों में आग भी लगी है। ऐसा दावा हुतीस की तरफ से किया गया। हुतीस ने यह भी कहा कि हमने एश्केलोन और तेल अवीव में ही 2 मिलिट्री ठिकानों पर जो है वो ड्रोन अटैक किए हैं और जो है ये ड्रोन अटैक्स को भी नाकाम करने में इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है उसको काफ़ी नुकसान हुआ और वो उसे रोकने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। और एक दावा किया जा रहा है हुतीस से कि एक ड्रोन जो है वो सही टारगेट पर हिट भी हुआ है। यानी हुतीस का दावा जो है कि जो मिसाइल अटैक था वो सक्सेसफुल रहा है और दोनों ड्रोन अटैक सक्सेसफुल रहे। हालांकि इजराइल की तरफ से दावा है कि एक ड्रोन को गिराए जाने की तस्वीरें वो भी सामने आई हैं। देखिए, ये जो अटैक था, इस अटैक को 2 रेफरेंस में देखा जा रहा है। पहली चीज तो यह है कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि एक बार फिर हुतीस की जो मिसाइल है फिलिस्तीन 2 मिसाइल, ये हम देखते हैं कि बार बार हुतीस की तरफ से जो पैलेस्टाइन 2 मिसाइल फायर की जा रही है, ये इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना बड़ा टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि ये हमला देखिए किस वक्त में हुआ है, जब गजा के लिए बताया जा रहा है कि आखिरी जंग, आर पार की जंग शुरू हो गई है और इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि उनका गजा सिटी को लेकर बयान आया है। इजराइल्स डिफेंस मिनिस्टर सेज गजा सिटी विल बी डिस्ट्रॉयड इफ हमास डज नॉट एग्री टू डिसआर्म एंड रिलीज ऑल हॉस्टेजेस। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कार्ड्स, उनकी तरफ से बयान आया है कि हम पूरे गजा शहर को तबाह कर देंगे अगर हमास ने बंधक नहीं छोड़े। उसी तरह बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो हमास की तरफ से देखिए सीज फायर का प्रस्ताव हमास ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन नेतन्याहू अब भी इसके लिए राजी नहीं है। उनका ये कहना है but Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has apparently rejected this, saying he had instructed negotiations to begin for the release of all remaining hostages
an end to the war in Gaza on terms acceptable to Israel। नेतन्याहू का कहना ऐसा है कि जब तक पूरे बंधक रिहा नहीं किए जाएंगे तब तक इसराइल जो है वो सीज फायर नहीं करेगा, अपने हमले नहीं रोकेगा, और साथ ही जो हमारी शर्तें हैं इसको हमास माने। यानी एक बार फिर आप देखिए नेतन्याहू ने सीज फायर का जो प्रस्ताव था उसमें अड़ंगा लगा दिया है। गजा में हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने वहाँ फेमाइन अकाल की घोषणा कर दी है कि वहाँ पे जो है बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, और यूनाइटेड नेशन अभी से फेमाइन घोषित कर दिया। अकाल जैसे हालात जो हैं वो घोषित कर दिए गए हैं गजा में। बहुत ही मुश्किल वक्त है गजा के लिए। ऐसे हालात में जो है बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है यमन में फिलिस्तीनियों को लेकर, हमला हुतीज ने किया है कल। इसके पहले इसराइल की जो नेवी है, Israel's Navy launched strikes against a power plant south of Sana'a, the Houthis controlled capital of Yemen। यमन में जो है वो एक पावर प्लांट के ऊपर फायर किया गया इसराइल की नेवी की तरफ से। उसके बाद हमने देखा एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है यमन में, जहां सड़कों पर लाखों लोग जमा थे और वो इसराइल का विरोध कर रहे थे और फिलिस्तीनियों के लिए नारे लग रहे थे, इसराइल के खिलाफ नारे लग रहे थे, अमेरिका के खिलाफ नारे लग रहे थे। इस पूरे दौरान ऐसा लग रहा था कि पूरा यमन जो है, पूरा सना जो है वो सड़कों पर लोग उतर आए हैं और सब एक साथ अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे सपोर्ट में फिलिस्तीनियों के। उसके बाद जो है ये प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद फौरन हुतीस की तरफ से जो है इसराइल पर अटैक किया गया। तो देखिए कुल मिला के अब स्थिति ये है गजा को लेकर खास तौर पे कि गजा में अब एक अंतिम लड़ाई छिड़ गई है। नेतन्याहू की तरफ से और डिफेंस मिनिस्टर कांट्स की तरफ से साफ संदेश है कि पूरे गजा पर, सिटी पर कब्जा करना है, जिसके वो आदेश भी दे चुके हैं। और बताया जा रहा है कि इसराइल की फोर्सेस ने ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। गजा सिटी के बॉर्डर इलाके में जो है इजरायली फोर्सेस ऑलरेडी पहुंची हुई हैं। यानी अगले 2 से 3 दिन में गजा का क्या होगा। सीज फायर का प्रस्ताव एक बार फिर रिजेक्ट हो चुका है और ऐसे में हूती के बड़े हमले, हूतीज ने ऐलान कर दिया है कि फिलिस्तीनियों के लिए जंग जारी रहेगी। और ऐसे में ये हुतीस का हमला, इसकी वजह से पूरे इसराइल में एक बार फिर खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल है। और ये अटैक तब हुआ है जब ईरान अपने बड़े वॉर एक्सरसाइज को हाल ही में उसने पूरा किया है, जिसमें एक साथ कई मिसाइल्स फायर की गई थी, टेस्ट फायर की गई थी। इन हालात में हुती का ये हमला एक बार फिर जो है इसराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे जुड़ी जो भी खबर होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।